स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक शादी को देखते हैं। आज कियान कियान के साथ उसके बॉयफ्रेंड लेमो की शादी होने वाली है। लेमो की मॉम उसकी फ्रेंड से बात कर रही थी। फ्रेंड पूछती है, तुम अपने सन के साथ उस पुअर गर्ल की मैरिज क्यों करवा रही हो? मैंने ये भी सुना है कि इस गर्ल की प्राइस 88 मिलियन है। मॉम बोलती है, ऐसी गर्ल की कोई भी पेरेंट्स नहीं होते हैं। लेमो आकर बोलता है, मॉम कियान कियान के बारे में ऐसे मत बोलिए, मुफ्त में मेड ढूंढना बहुत मुश्किल है। मॉम की फ्रेंड बोलती है, मैंने सुना है उसने आपकी फैमिली को 3 मिलियन दिए हैं। लेकिन मॉम उन्हें रोककर बोलती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी कोई भी स्टेटस नहीं है। कियान कियान बोलती है, अब मैं और वेट नहीं कर सकती। लेमो बोलता है, कियान कियान तुम कब आई? वो बोलती है, लेमो तुमने हमेशा मुझे अपने फायदे के लिए यूज किया है। हम 3 सालों से एक साथ हैं। तुम्हारे घर की लाइट खराब हो जाए या तुम्हारी मॉम बीमार पड़ जाए, तुमने हमेशा मुझे ही कॉल करके बुलाया है और जॉब से भी लीव लेने के लिए कहा है। और वेडिंग रिंग जो कि 1 मिलियन की थी, उसे भी नहीं दिया। मैंने उस पर भी कुछ नहीं कहा। मुझे सिर्फ न्यू हाउस के लिए 88 मिलियन की डाउन पेमेंट चाहिए था। लेकिन तुमने कहा कि तुम्हारी मॉम का कोई भी हाउस नहीं है, तो मैंने वो हाउस तुम्हारी मॉम को दे दिया। मुझे 300 मिलियन मिले थे, लेकिन तुमने मेरा सारा मनी ले लिया। इसमें भी मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे लगा कि मैं तुम्हारी फैमिली का एक मेंबर हूँ, लेकिन आज पता चला कि तुम लोग तो मुझे अपने घर के कामों के लिए रखना चाहते हो। लेमो बोलता है, नहीं, तुमने गलत समझा। कियान कियान बोलती है, छोड़ो मुझे। तभी मॉम कियान कियान पर गुस्सा करते हुए बोलती है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, तुमने ही अपने पेरेंट्स को मार डाला। अगर मेरे बेटे तुम्हें लाइक नहीं करते तो मैं कभी तुम्हें इस घर में घुसने ही नहीं देती। वैसे भी तुम जैसी लड़की को कौन अपने घर का ताज बनाए? तभी ग्रैंडपा आकर बोलते हैं, मैं बनाऊंगा और मैं इसके बदले में सारे पैसे भी दूंगा। कियान के हम बोलती है, आप ग्रैंडपा? तभी हमें फ्लैशबैक पे दिखाते हैं कि रास्ते में ग्रैंडपा का अचानक हेल्थ खराब हो गया था। सारे लोग खड़े रहकर देख रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी हेल्प नहीं करता है। कियान वहीं से जा रही थी तो ग्रैंडपा को देखकर उनके पास आती है और एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए बोलती है। सारे लोग ग्रैंडपा को फेक समझ रहे होते हैं, कोई भी उनके लिए कॉल नहीं करता। लेकिन कियान कियान उनकी जेब से मेडिसिन निकाल कर उन्हें खिलाती है। ग्रैंडपा उसे थैंक यू बोलते हैं। प्रेजेंट में ग्रैंडपा 88 मिलियन का चेक देकर बोलते हैं, मैं कियान कियान को ले जाऊंगा। मॉम बोलती है, ओल्ड मैन आप कौन है? इस कागज के टुकड़ों को हम चेक नहीं समझ लेंगे। आप क्या ड्रीम देख रहे हैं? बोलकर ग्रैंडपा को धक्का देने वाली थी कि बीच में कियान कियान आ जाती है, तो धक्का उसे लग जाता है। मॉम बोलती है, तुमने ही इसे हायर किया है ना, तुम्हारे साथ एक्टिंग करने के लिए। अभी तो तुम्हारी मैरिज नहीं हुई और तुमने अपना रियल फेस दिखा दिया है। मैं ये मैरिज नहीं होने दूंगी। इस सोलमैन को भगाओ, वरना मैं ये मैरिज नहीं होने दूंगी। कियान बोलती है, आपका ली फैमिली बहुत ऊंचा है और मेरे जैसी गर्ल को इतना ऊंचा उठने की आदत नहीं है, तो मैं ही चली जाती हूँ। बोलकर सबके सामने की मैरिज कैंसिल होने की अनाउंसमेंट कर देती है, फिर वहाँ से चली जाती है। उधर गुयान को दिखाते हैं। असिस्टेंट आकर बोलता है, सर टियानसन कंपनी को हमने एक्वायर कर लिया है, आप सिर्फ साइन कर लें। तभी उसके पास ग्रैंडपा का कॉल आता है। ग्रैंडपा बोलते हैं, गुयान जल्दी से आ जाओ, कुछ प्रॉब्लम हो गया है। ये सुनने के साथ ही गुयान भागकर ग्रैंडपा के पास आ जाता है और पूछता है, ग्रैंडपा आप ठीक तो है ना? लेकिन ग्रैंडपा बोलते हैं, ये मेरा ग्रैंडसन गुयान है। फिर दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए बोलते हैं। दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और नहीं बोलकर दूर हट जाते हैं। कियान कियान बोलती है, ग्रैंडपा आपने मेरी हेल्प की है, लेकिन मैं जॉब करके खूब सारा पैसा कमाना चाहती हूँ। ग्रैंडपा बोलते हैं, जल्द से रिच बनना सिंपल है। मैंने सिर्फ तुम्हें 88 मिलियन दिए हैं। अगर तुम मेरे ग्रैंडसन को मैरिज करोगी तो मैं तुम्हें और 1 बिलियन, 3 विला, 5 लग्जरियस कार सब कुछ देने को तैयार हूँ। गुयान ग्रैंडपा को चेक देते हुए देखकर उन्हें रोक लेता है। फिर कियान कियान से बोलता है, असल में ग्रैंडपा बीमार हैं, इसीलिए उन्हें लगता है कि हमारी फैमिली बहुत रिच है। मैं अभी अभी चाइना लौटा हूँ, अभी तक कोई भी अच्छी जॉब नहीं ढूंढ पाया हूँ। हमारे पास कोई भी विला नहीं है और ना ही कोई कार है। ग्रैंडपा ये सुनकर उसे पीछे से पिंच कर रहे थे, बट वो तो अपनी बातें करे जा रहा था। तभी कियान कियान के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है। वो बात करने के लिए साइड में चली जाती है कि तभी उसकी डिजाइन ड्राफ्ट नीचे गिर जाती है। गुयान उस ड्राफ्ट को उठाकर देखता है और मन मन में बोलता है, ये डिजाइन तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इधर पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा बहुत बीमार है। डॉक्टर बोलते हैं, आपकी ग्रैंडमा की हालत बहुत बिगड़ गई है, इमीडिएटली सर्जरी करनी पड़ेगी। ऑपरेशन के लिए 5 मिलियन डिपॉजिट कर लीजिएगा। कियान कियान सोचती है, लेमो मुझे 3 मिलियन देगा, बट अभी भी मेरे पास 2 मिलियन की लेस है। इधर ग्रैंडपा बोलते हैं, तुमने उसे झूठ क्यों बोला कि मैं बीमार हूँ? गुयान बोलता है,
तो फिर मैं क्या करता। आप ऐसे कैसे किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ बोल सकते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम इस यू फैमिली की डॉटर की वजह से भी किसी से भी मैरिज करना नहीं चाहते और ना ही किसी गर्ल पर अब तुम्हारा ट्रस्ट है, लेकिन क्यान क्यान उसके जैसे नहीं है। ये एक बहुत अच्छी गर्ल है, तुम्हें इसके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। अगर उस दिन उसने मेरी जान नहीं बचाई होती तो आज मैं तुम्हारे साथ यहाँ खड़ा नहीं हो पाता। तभी क्यान क्यान को देखकर गुयान बोलता है, ग्रैंडपा हम दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। वैसे भी अगर मैं इसके साथ शादी करूंगा तो फिर ये इसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। वो भी तो मुझसे शादी करना नहीं चाहती। तभी क्यान क्यान आकर बोलती है, नहीं मैं मैरिज करना चाहती हूँ। ग्रैंडपा खुश होकर बोलते हैं, ठीक है, आज ही दोनों मेरे साथ शादी का सर्टिफिकेट लेकर ही घर आना। ये बोलकर ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं। क्यान क्यान बोलती है, मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन इसके बदले में मुझे 2 मिलियन चाहिए। गुयान सोचता है ये सिर्फ मुझसे पैसों के लिए शादी करना चाहती है। पहले ग्रैंडमा से निमट लूँ, बाद में इसे डाइवोर्स दे दूंगा। फिर उसे पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। क्यान क्यान बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में दोनों मैरिज का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। बाहर आते ही ग्रैंडपा दोनों का सर्टिफिकेट ले लेते हैं और बोलते हैं, ये मेरे पास रहने दो। फिर उसे ग्रैंडमा का ब्रेसलेट देकर बोलते हैं, आज से ये तुम्हारा है, ये प्राइसलेस है। और गुयान से बोलते हैं, आज से तुम इसके साथ रहो, फिर जितनी जल्दी हो सके मुझे ग्रैंडसन दे देना। ग्रैंडपा के जाने के बाद क्यान क्यान गुयान को चेक के पीछे IOU लिखकर देती है। गुयान सोचता है, ये कैसी पागल लड़की है, 88 मिलियन के चेक के पीछे IOU कौन लिखता है। क्यान क्यान बोलती है, मैं जानती हूँ तुमने ग्रैंडपा के लिए मुझसे शादी की है। ग्रैंडपा अच्छे इंसान हैं, तो मैं उनका या तुम्हारा फ़ायदा कैसे उठा सकती हूँ। मैं तुमसे लिया हुआ पैसा खुद लौटाना चाहती हूँ। मैं जॉब करके सब पैसा वापस कर दूंगी। गुयान पूछता है, वैसे तुम जॉब क्या करती हो। क्यान क्यान बोलती है, मैं ज्वेलरी डिज़ाइनर हूँ, लेकिन मैंने कुछ महीने पहले ही ग्रेजुएशन मुकम्मल की है, इसलिए मैं अभी सिर्फ ज्वेलरी डिज़ाइनर की असिस्टेंट हूँ। गुयान बोलता है, तो क्या तुमने ही वो डिज़ाइन ड्राफ्ट बनाया था। क्यान क्यान शौक होकर उसे देखने लगती है। गुयान कहता है कि तुमने वो ड्राफ्ट गिरा दिया था तो मैंने उसे उठाते वक्त देख लिया था। क्यान क्यान बोलती है, इट्स ओके, ये मैंने बनाया है, मैं आज ये सब ड्राफ्ट कंपनी को देने वाली हूँ। गुयान बोलता है, हम मैरिड हैं, लेकिन हमारे बीच कोई भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं होगा। गुयान उसे फ़ोन नंबर देने के लिए कहता है, फिर बोलता है, हमारा साथ रहना इम्पॉसिबल है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। क्यान क्यान रोक कर पूछती है, कहाँ जा रहे हो। वो बोलता है, जॉब पर। क्यान क्यान बोलती है, रुको मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन वो कुछ ना बोलकर चला जाता है। बाहर उसका असिस्टेंट उसके लिए वेट कर रहा होता है। गू फैमिली बहुत ही रिच है। वो अपनी कार के पास आता है कि तभी क्यान क्यान उसे बुलाने लगती है, तो वो यहाँ छुपने लगता है। क्यान क्यान सोचती है कि वो चला गया, इसलिए वो भी चली जाती है। गुयान भी छुपकर कार में बैठ जाता है। असिस्टेंट पूछता है, ये गर्ल कौन है जो आपको नेम से बुला रही है। वो बोलता है, मेरी वाइफ। ये सुनकर असिस्टेंट तो शॉक्ड होकर बोलता है, मैरिज, आखिरकार आपने मैरिज के लिए हाँ बोल ही दिया। गुयान बोलता है, ये सब मैं ग्रैंडपा की वजह से कर रहा हूँ और वो मेरी रियल आइडेंटिटी नहीं जानती है, तो तुम भी इसे छुपा कर रखना। फिर उसे तियानसन चलने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में क्यान क्यान ऑफिस आने के बाद उसे पता चलता है कि उनकी कंपनी को हेजिंग ग्रुप ने बाय कर लिया है और उनका नया CEO मिस्टर गू आज कंपनी इंस्पेक्शन के लिए आने वाले हैं। मिस्टर गू बिजनेस वर्ल्ड मैजिशियन है और मिस्टर यू बहुत ही हैंडसम है, अभी तक सिंगल हैं। अगर किसी को उनसे लव हो जाता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी यांग आकर उन लोगों के ऊपर गुस्सा करने लगती है कि काम छोड़कर सब यहाँ गॉसिप कर रहे हो। फिर सब चले जाते हैं। तब वो क्यान क्यान को रोक कर बातें सुनाने लगती है, यहाँ तक कि वो पानी पी रही थी, तभी धक्का देने की वजह से सारा पानी उसके फेस पर गिर जाता है। क्यान क्यान कुछ बोल पाती, लेकिन तभी एक एम्प्लॉई आकर बोलती है, आपको मैनेजर वांग बुला रहे हैं। दोनों मैनेजर वांग के पास आते हैं तो मैनेजर दोनों के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं कि दोनों ने एक ही डिज़ाइन दिया है, मैं मिस्टर गू को इसके बारे में एक्सप्लेन कैसे करूं। क्यान क्यान बोलती है, सर ये डिज़ाइन मेरी है, यांग ने उसे चोरी किया है। मैनेजर गुस्सा करके बोलता है, यांग अब्रॉड से स्टडी करके आई है और वो तुम सबसे अपर लेवल की डिज़ाइनर है, उसे कैसे तुम उसके बारे में बोल रही हो। यांग भी बोलती है, मैंने तुम्हें यहाँ जॉब दिलवाई थी, अगर तुम्हें वर्क करना नहीं आता तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी, लेकिन एटलीस्ट कब मेरे वर्क को अपना वर्क मत बताओ, मैं इसे 1 मंथ से डिज़ाइन कर रही हूँ। क्यान क्यान बोलती है, नहीं तुम झूठ बोल रही हो, ये मैंने बनाया है, इस डिज़ाइन को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी थी। मैनेजर वांग प्लीज़ मेरी बातों पर ट्रस्ट कीजिए। लेकिन यांग उस पर गुस्सा करके यहाँ से चले जाने के लिए बोलती है। असल में यांग ने उसको चोरी किया था और वो क्यान क्यान के बनाए हुए डिज़ाइन को ऐसे दिखा रही थी जैसे ये डिज़ाइन उसने खुद बनाया है।
तभी मिस्टर गू यानी गुयान आता है और बोलता है किसे जॉब से निकालने की बात कर रही हो। क्यान क्यान पीछे मुड़कर गुयान को देखकर शॉक्ड हो जाती है और मिस्टर वैंग जल्दी से आकर मिस्टर गू को बोलते हैं, आप इतनी जल्दी आ गए, मुझे बुला लिया होता। क्यान क्यान बोलती है, तुम मिस्टर गू हो। गुयान क्यान क्यान को देखकर बोलता है, मैं मिस्टर गू नहीं हूँ। असिस्टेंट को दिखाकर बोलता है, ये मिस्टर गू है, मैं तो बस सर के लिए दरवाजा ओपन कर रहा था। असिस्टेंट पूछता है, यहाँ किस बात को लेकर आपस में आर्ग्यूमेंट हो रही थी। मैनेजर वांग बोलता है, कुछ नहीं, डिज़ाइन चोरी के बारे में। मुझे गिल्टी है कि आप ऑफिस फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन आपको ये सब देखना पड़ रहा है। मैं अभी इसे क्लियर करता हूँ। फिर क्यान क्यान से बोलते हैं, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ, इसलिए यहाँ से चली जाओ। क्यान क्यान बोलती है, सर ये डिज़ाइन मेरी है, यांग ने इसे चोरी किया है। यांग मिस्टर गू से बोलती है, मेरे कहने पर ही कंपनी डायरेक्टर ने इसे जॉब पर रखा था, ये सोचकर कि ये गर्ल अच्छी है, लेकिन इसने तो आज मुझे ही चोर बना दिया है। आपको मेरे लिए जस्टिस करना पड़ेगा। तभी गुयान असिस्टेंट को इशारा करके उन दोनों को डिज़ाइन दिखाने के लिए बोलता है, तो असिस्टेंट दोनों की डिज़ाइन मांगती है। गुयान डिज़ाइन को देखकर बोलता है, ये क्यान क्यान का है। यांग उससे पूछती है, आप इतने श्योर कैसे हो सकते हैं। क्यान क्यान बोलती है, ये मेरे हस्बैंड है। यांग बोलती है, तुम्हारे कहने से क्या होगा, मिस्टर गू ने कुछ नहीं कहा है। असिस्टेंट गुस्सा करके बोलता है, मेरा असिस्टेंट जो बोलेगा वही होगा। फिर गुयान से पूछने पर कहता है कि आप इन दोनों को ही जॉब से निकाल दीजिए। मिस्टर वांग इस मामले को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए। फिर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रहे थे, लेकिन तभी असिस्टेंट बोलता है, इस क्यान क्यान, आज से आप एक इंडिपेंडेंट एम्प्लॉई हैं और आपको 1 मिलियन पेमेंट मिलेगा। ये सुनकर क्यान क्यान बहुत खुश हो जाती है और उसे खुश देखकर गुयान भी खुश हो जाता है। नेक्स्ट ये दोनों बात करते हुए आ रहे थे। क्यान क्यान गुयान को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है, लेकिन गुयान बोलता है, मैंने सिर्फ सच कहा है, वरना दोनों की डिज़ाइन अच्छी थी। क्यान क्यान बोलती है, चाहे तुम जो भी बोलो, हेल्प तो किया है। वैसे क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? गुयान बोलता है, क्या कहा तुमने? क्यान क्यान, मैं मानता हूँ कि हम मैरिड हैं, लेकिन हमारे बीच में कोई फीलिंग्स नहीं है। हम सिर्फ दो स्ट्रेंजर्स हैं, तो आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्यान क्यान बोलती है, तुमने मुझे गलत समझा। मैं तो सिर्फ ये बोल रही थी कि रेंट बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। अगर तुम चाहो तो हम एक ही घर के रेंट एक साथ पे कर सकते हैं, तो हम दोनों ही कुछ सेविंग्स कर सकते हैं। गुयान बोलता है, मैंने क्लियरली बोल दिया था कि ये मैरिज मैंने सिर्फ ग्रैंडपा के लिए किया है, इसके अलावा हमारे बीच में कोई भी रिलेशंस नहीं है। क्यान क्यान बोलती है, लेकिन मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ, लेकिन गुयान मना करके चला जाता है। रात को क्यान क्यान अपने घर पर बैठकर सोच रही थी, असल में गुयान अच्छा इंसान है, लेकिन वो तो ऐसे भाग रहा था जैसे मैं उसका एडवांटेज ले रही थी। तभी डोरबेल बजती है, तो दरवाज़ा खोलकर वो देखती है कि लेमो आया हुआ था। उसने बहुत ड्रिंक कर लिया था और वो बोलता है, चलो हम मैरिज कर लेते हैं, लेकिन क्यान क्यान मना कर देती है और उससे 3 मिलियन मांगती है। तो लेमो बोलता है, मैंने तो सारे पैसे घर खरीदने के लिए लगा दिए हैं। क्यान क्यान बोलती है, मुझे घर नहीं चाहिए, पैसे दे दो। लेमो ये सुनकर बोलता है, आज मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। फिर क्यान क्यान के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है, उसके चेहरे पर कुछ स्प्रे कर देता है। क्यान क्यान बोलती है कि मैं अब मैरिड हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। उधर ग्रैंडपा गुयान को घर से निकालकर बोलते हैं, अब तुम्हारा घर यहाँ नहीं है, पहले अपनी वाइफ को लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा, नहीं तो मेरे घर मत आना। और हाँ, होटल में रहने का सोचना भी मत, मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा। गुयान ऑफिस में से क्यान क्यान का एड्रेस ढूंढकर उसके घर तक आ जाता है और लेमू की क्यान क्यान के साथ ऐसी हरकतें देखकर जल्दी से उसे धक्का देकर दूर फेंक देता है और बोलता है, मेरी औरत को छूने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? वो बोलता है, ओह तो तुम उसके हस्बैंड हो, तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं हेजिंग ग्रुप का मैनेजर हूँ। तुम्हारा मेरे साथ बात करने का स्टेटस क्या है? गुयान कॉल करके असिस्टेंट को बुलाता है। असिस्टेंट आने के बाद लेमू को पता चलता है कि गुयान ही मिस्टर गू है। लेमू तो शॉक्ड हो जाता है कि आप ही हेजिंग ग्रुप के सीईओ हैं। गुयान असिस्टेंट से बोलता है, इसे कंपनी से निकाल दो और इसे हैरासमेंट के केस में जेल भेज दो। क्यान क्यान को नशा हो गया था, वो नशे में बोलती है, कमीने लेमू, मेरे 3 मिलियन मुझे वापस कर दो। गुयान ये सुनकर बोलता है, इसके पैसे इसे जल्द से जल्द वापस कर देना, वरना। फिर असिस्टेंट को उसे ले जाने के लिए बोलता है। गुयान क्यान क्यान के पास आकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वो बोलती है, मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है। गुयान को सुनाई नहीं देता, तो वो उसके करीब आकर सुनने लगता है कि तभी क्यान क्यान उसे किस कर लेती है। गुयान तो शॉक्ड हो जाता है, फिर उससे दूर होकर शांत होने को बोलता है, लेकिन वो उसे फिर से किस करने लगती है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अगले सीन में गुयान उसे बाथरूम में लेकर आता है, लेकिन क्यान क्यान तो होश में नहीं थी कि वो क्या कर रही है। गुयान ने उसके दोनों हाथ ऊपर करके उसे शावर के नीचे खड़ा कर दिया। थोड़ी देर के बाद क्यान क्यान का नशा उतर जाता है, तो वो गुयान को यहाँ देखकर पूछने लगती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुयान बोलता है, पहले तुम चेंज कर लो, फिर हम बात करेंगे, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ।
फिर वो बाहर आ जाता है। कियान कैन का उसे किस करना बहुत अच्छा लगा था, तो वो मन में मुस्कुरा रहा था। इधर कियान कैन भी उसे यहाँ देखकर खुश हो गई थी। कुछ देर बाद कियान कैन बाहर आती है तो गुयान तो बस उसे ही देख रहा था। शायद वो उसे लाइक करने लगा है। फिर उससे पूछता है कि तुम अब ठीक हो या मैं डॉक्टर को बुलाऊं। वो मना करके बोलती है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, बट तुम यहाँ किस लिए आए हो। वो बोलता है, ग्रैंडपा ने निकाल दिया है और घर का रेंट भी नहीं पे कर सका। तो तो वो बोलती है, बस इतनी सी बात है, तुम यहाँ सो जाओ, मैं रूम में सो जाती हूँ। कियान कैन ये बोलकर चली जाती है तो गुयान उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। अगले दिन गुयान को लेने के लिए ड्राइवर आता है तो वो उसे बोलता है, नेक्स्ट टाइम से मुझे लेने मत आना वरना मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। तभी कियान कैन उसे आवाज़ देने लगती है तो गुयान ड्राइवर को भेज देता है। फिर कियान कैन के पास आता है तो वो पूछती है, तुम क्या किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो लग्जरी कार में घूमता है। गुयान बोलता है, नहीं नहीं, वो सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा था। फिर दोनों एक साथ जाने लगते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद उसे लंच बॉक्स देकर अपनी जॉब पर चली जाती है। असिस्टेंट आने के बाद वो उसे लंच बॉक्स पकड़ाकर बोलता है, आफ्टरनून में मुझे ये लंच देना। असिस्टेंट बोलता है, सर इतना मुस्कुरा रहे हैं, ओह शादी का साइड इफेक्ट है। रात को गुयान मीटिंग में था, तब कियान कैन उसे मैसेज करके आने के लिए बोलती है। गुयान मैसेज पढ़ने के साथ ही मीटिंग वहीं रोक कर चला जाता है तो सारे चुप करके देखने लगते हैं कि सर एक लड़की के लिए मीटिंग को बीच में छोड़कर चले गए हैं। वो लड़की कौन है। असिस्टेंट बोलता है, मिसिस गू है। उधर कियान क्या नीचे गुयान के लिए इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे काफी ठंड भी लग रही थी। तो गुयान आकर उसे अपने कोट से ढककर बोलता है, तुम्हें मेरे इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चला जाता। कियान कैन बोलती है, इतनी ठंड में कैसे जाते हैं, तुम्हारे पास तो कोई बाइक भी नहीं है। गुयान को उसकी इतनी केयर करना बहुत अच्छा लग रहा था तो वो बोलता है, आज बाइक मैं चलाऊंगा, तुम पीछे बैठो। फिर दोनों एक साथ घर आते हैं। कियान कैन लंच बॉक्स ढूंढने के लिए मांगती है तो वो बोलता है, नहीं मैं वॉश कर दूंगा। वो ये बोलकर किचन में आता है, लेकिन उसके लंच बॉक्स में सब्जियां देखकर बाहर आकर पूछता है, तुमने गोश्त नहीं खाया था। कियान कैन बोलती है, नहीं मैं डाइट कर रही हूँ इसलिए गोश्त नहीं खाती। वो बोलता है, नहीं तुमने झूठ बोला, असल बात तो ये है कि तुमने सारा गोश्त मुझे दे दिया था खुद ना खाकर। कियान कैन बोलती है, असल बात ये है कि मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें जल्द से जल्द वापस करना चाहती हूँ तो सेविंग कर रही हूँ। गुयान उसे कार्ड देकर बोलता है, ये रखो अपने पास। वो मना करती है तो गुयान बोलता है, तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, इसे रखो और आज के बाद सेविंग करने या मुझे पैसे वापस करने के बारे में मत सोचना। कियान कैन ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन भी दोनों एक साथ ऑफिस आते हैं। गुयान को ऑफिस छोड़ने के बाद वो अपने ऑफिस चली जाती है। बाद में वो अपना काम कर रही थी कि तभी लेमो उसे सारे पैसे ट्रांसफर कर देता है। कियान कैन पैसे देकर सोचती है, इसने इतनी आसानी से पैसे दे दिए, कैसे। मुझे तो लगा था कि मुझे ये पाने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ेंगी, लेकिन इसने तो सारे पैसे वापस कर दिए। उस रात गुयान भी वहीं पर था, तो क्या उसने मेरी मदद की है। बाद में कियान कैन ऑफिस के नीचे गुयान का इंतजार कर रही थी। गुयान के आने के बाद वो उससे पूछती है तो वो बताता है कि वो यहाँ काम करता था तो मैं अपने बॉस को साथ लेकर उससे मिला था। कियान कैन बोलती है, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीदना चाहती हूँ तुम्हें गिफ्ट करने के लिए। फिर उसे लेकर मॉल में आती है और गुयान के लिए एक महंगा कोट मुंतखब करती है। साथ बोलती है, बिजनेसमैन के लिए यह बहुत अच्छा रहेगा। तभी यांग आकर बोलता है कि वो किसी कंपनी का बॉस नहीं है, एक मामूली असिस्टेंट है और वो एक ज्वेलरी डिज़ाइनर है। तभी यांग आकर बोलती है कि वो किसी कंपनी का बॉस नहीं है, एक मामूली असिस्टेंट है और वो एक ज्वेलरी डिज़ाइनर है। दोनों की हैसियत नहीं है इस मॉल से एक कपड़ा भी खरीदने की। ये सुनकर स्टाफ उन दोनों को यहाँ से चले जाने के लिए बोलती है। दोनों को पुअर बोलकर बहुत इंसल्ट करने लगती है और यांग को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही थी। उधर मैनेजर याओ को पता लगता है कि आज मॉल में मिस्टर गुआन आने वाले हैं तो वो घबरा कर नीचे जाने लगते हैं। इधर वो बोलता है, ये मॉल बेजिक ग्रुप के तहत आता है, मिस्टर गुआन ने तुम्हें यहाँ अच्छी सर्विस के लिए रखा है। फिर कॉल करके बोलता है, मिस्टर याओ मैं तुम्हें 3 मिनट दे रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इन 3 मिनट के अंदर क्या करने वाले हो। मैनेजर दौड़ते हुए यहाँ आकर पहुँच जाता है और बोलता है, मिस्टर गुआन सॉरी। स्टाफ बोलती है, सर आप इस असिस्टेंट को मिस्टर गुआन क्यों बोल रहे हैं। तो गुआन उससे इशारों इशारों में चुप रहने के लिए बोलता है और ख़ुद को मिस्टर गुआन का बोलकर इंट्रोड्यूस करवाता है। और मैनेजर याओ पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो स्टाफ बोलती है, सर ये दोनों यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन कियान कैन बोलती है, सर हम यहाँ ड्रेस खरीदने के लिए आए थे, लेकिन ये लोग हमारे पास पैसे नहीं है बोलकर इंसल्ट कर रहे हैं और गार्ड बुलाकर हमें यहाँ से निकालना भी चाहते हैं। मैनेजर याओ उनके ऊपर गुस्सा करने लगता है और उन्हें नौकरी से भी निकाल देता है। तो वो यांग के पास आकर मदद मांगने लगती है, लेकिन वो भी बोल देती है कि इसमें मेरा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे कुछ मत बोलो।
मैनेजर याओ क्यान क्यान से बोलता है, आप दोनों को आज यहाँ पर बहुत इंसल्ट कराया गया है, इसलिए मैं आप दोनों से सॉरी करता हूँ और कंपनसेशन के लिए आप दोनों को इस मॉल का सारा कुछ फ्री है, आप जो चाहे ले सकते हैं। क्यान क्यान तो बहुत खुश हो जाती है और ख़रीदारी के लिए अंदर चली जाती है। स्टाफ पूछती है, सर आपने उन लोगों के लिए हमें जॉब से क्यों निकाल दिया? मैनेजर यू कहता है, यही मिस्टर गू हैं, हेजिंग का सीईओ। बाहर आने के बाद क्यान क्यान पूछती है, वो तुमसे इतना डर क्यों रहा था? गुयान कहता है, मैं मिस्टर गू का असिस्टेंट हूँ, तो डर तो लगेगा ही ना, कहीं मैं उनकी शिकायत मिस्टर गू से न कर दूँ। कियान कैन कहती है, असिस्टेंट होना भी कितना फ़ख्र की बात है। अगले दिन कियान कैन ऑफिस आती है तो सारे एम्प्लॉयज़ पूछने लगते हैं, हमने सुना है कि यांग को जॉब से निकाल दिया गया है। वो कहती है, हाँ उसने मेरी डिज़ाइन चोरी की थी तो मिस्टर गू ने उसे जॉब से फायर कर दिया। एक लड़की पूछती है कि तुम्हारा शौहर मिस्टर गू का असिस्टेंट है ना, और वो काफ़ी हैंडसम भी है ना? तभी यांग आकर कहती है, अब भी तुम लोग गॉसिप कर रहे हो। कियान कैन कहती है, तुम्हें तो जॉब से फायर कर दिया गया था, तो तुम यहाँ किस लिए हो? उसकी फ्रेंड कहती है, तुम्हें शायद नहीं पता कि यांग का बॉयफ्रेंड मिस्टर गू का राइट हैंड है। फिर वो सबको रात में डिनर करने के लिए इनवाइट करती है, ये कहकर कि मेरी कंपनी में आने की खुशी में मेरा बॉयफ्रेंड सब एम्प्लॉयज़ को ट्रीट देना चाहता है, तो तुम भी अपने हस्बैंड को लेकर आना। फिर बाद में वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके कहती है, कियान कैन की वजह से मुझे जॉब से निकाल दिया गया और अब मैं उसे पनिश करना चाहती हूँ। उसका बॉयफ्रेंड भी कहता है कि ठीक है, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। अगले सीन में वो गोयान के लिए इंतज़ार कर रही थी। उसके आने के बाद वो कहती है, चलो मैं तुम्हें पहले घर ड्रॉप कर दूं और बाद में पार्टी में भी जाना है। गुयान पूछता है, कौन सी पार्टी? कियान कैन कहती है, यांग ऑफिस में वापस आने की वजह से सबको डिनर ट्रीट दे रही है। गुयान पूछता है, उसे तो मिस्टर गू ने फायर कर दिया था, तो वो वापस कैसे आई? कियान कैन कहती है, उसका बॉयफ्रेंड हेजिंग में मैनेजर है, इसलिए उसे जॉब फिर से मिल गया है। गुयान कहता है, अगर तुम वहाँ जाओगी तो वो सारे तुम्हें मिलकर बुली करेंगे और मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा, तो मैं भी जाऊंगा। कहकर बाइक में बैठ जाता है, फिर उसे भी खींचकर बिठा देता है। नेक्स्ट दोनों रेस्टोरेंट में आते हैं, मगर तभी गुयान का कॉल आता है तो वो उसे पहले अंदर जाने के लिए बोलता है। कियान कियान के अंदर आने के बाद यांग जानबूझकर उसको इंसल्ट करने लगती है, यहाँ तक कि उसके हाथों से खींचकर ग्रैंडपा का दिया हुआ ब्रेसलेट निकाल कर डुप्लीकेट बोलकर नीचे फेंक कर तोड़ देती है। कियान कियान बोलती है, यांग ये क्या किया तुमने? यांग उसे स्लैप मारकर बोलती है, तुमने मेरे मुंह पर बात करने की हिम्मत कैसे की? फिर उसे मारने जा रही थी कि तभी गुयान आकर उसका हाथ पकड़कर बोलता है, अपने आपे में रहो। फिर कियान कियान को उठाकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वो बोलती है, हाँ लेकिन ग्रैंडपा का दिया हुआ ब्रेसलेट इसने तोड़ दिया। गुयान बोलता है, जब तक तुम ठीक हो सब कुछ ठीक है। यांग बोलती है, इसका प्राइस कितना है बोलो, मैं पे कर दूंगी। फिर उसके ऊपर 200 युआन फेंक देती है, ये बोलकर कि नया खरीद लेना। गुयान बोलता है, इसकी प्राइस 80 मिलियन है। कियान कियान उसे पंच करके बोलती है, इतना झूठ मत बोलो। यांग भी बोलती है, स्ट्रीट साइड से लिया हुआ ब्रेसलेट की प्राइस 80 मिलियन कैसे हो सकती है? इसका ओरिजिनल तो गू फैमिली के पास है। गुयान बोलता है, मैं मिस्टर गू नहीं हूँ। तभी मिस्टर कुई आकर बोलता है, मिस्टर गू आप यहाँ पे कैसे? कियान कियान बोलती है, प्रेसिडेंट। गुयान उसे इशारा करके बोलता है, मिस्टर गू नहीं आए हैं, जॉब से फ्री होकर मैं यहाँ अपनी वाइफ के साथ डिनर करने आया हूँ। मिस्टर कुई इशारा समझ जाता है। तभी यांग आकर बोलती है, डियर कियान कियान और उसका हस्बैंड मुझे बुली कर रहे हैं। गुयान उसे सारी बात बताता है तो मिस्टर कुई उस ब्रेसलेट को देखकर बोलता है, ये ओरिजिनल है और इसकी मार्केट प्राइस 200 मिलियन है, और उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है, मिस्टर गू को पेमेंट कर दो। गुयान बोलता है, मुझे नहीं, मेरी वाइफ को पेमेंट करो। यांग को मिस्टर कुई गुस्सा करके बोलता है, अगर ब्रेकअप नहीं चाहती हो तो पेमेंट कर दो। यांग डर कर पेमेंट कर देती है। उसके बाहर जाने के बाद मिस्टर कुई दोनों से सॉरी करने लगते हैं। गुयान उसके करीब आकर बोलता है, मेरी रियल आइडेंटिटी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। वो ओके बोलकर चला जाता है। फिर ये चारों बैठकर डिनर करने लगते हैं। कियान कियान के कोलीग्स उन दोनों को लवी डवी देखकर जेलस होने लगती हैं कि दोनों में कितना प्यार है। तुम्हारा हस्बैंड बहुत हैंडसम और केयरिंग है। बाहर आकर मिस्टर कुई यांग के ऊपर गुस्सा करने लगता है कि दोबारा मिस कियान कियान और मिस्टर गू के से पंगा मत लेना, वरना मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लूंगा, और ये बोलकर चला जाता है। रात को दोनों घर आते हैं। कियान कियान बहुत ड्रंक हो गई थी तो गुयान उसे पकड़कर घर लाता है, फिर उसे बेड पर लिटा देता है। कियान कियान बोलती है, गुयान तुम बहुत अच्छे हो, और ये बोलकर किस कर देती है। गुयान बोलता है, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रही हो? वो बोलती है, हाँ मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। ये बोलकर फिर से किस करती है तो गुयान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर वो भी उसे किस करने लगता है, लेकिन कियान कियान सो जाती है तो वो हट जाता है।
अगले दिन कियान कियान नींद से जागने के बाद अपना ड्रेस चेंज देखकर चिल्लाने लगती है। गुयान उसकी चिल्लाहट सुनकर अंदर आ जाता है। कियान कियान पूछती है, मेरी ड्रेस कैसे चेंज हुई? कल रात हमारे बीच कुछ हुआ था क्या? गुयान बोलता है, मैं रात को पास के फ्लैट में से आंटी को बुला लाया था। उन्होंने तुम्हारी ड्रेस चेंज कर दी थी। ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे हो। फिर वो भागकर रेडी होने चली जाती है। नेक्स्ट सीन में गुयान को एक लड़की कॉल करके बोलती है, गुयान मैं आ गई हूँ। गुयान ये सुनकर शॉक हो जाता है, लेकिन कियान कियान को कुछ नहीं बोलता। ऑफिस आने के बाद वो असिस्टेंट को यूशी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलता है। असिस्टेंट बोलता है, सर, जब आपके साथ उसकी एंगेजमेंट होने वाली थी, उसने किसी और के लिए आपको छोड़कर अब्रॉड चली गई थी और बाद में उससे शादी करके सेटल हो गई थी। लेकिन बाद में उसकी शौहर बैंकक्रप्ट होने की वजह से उसे डाइवोर्स देकर चाइना लौट आई है। ये सारा कुछ यू फैमिली का प्लानिंग है। गुयान बोलता है, अब वो मुझसे शादी करके उनके बिजनेस को सेटल करना चाहती है। तभी ग्रैंडपा कॉल करके बोलते हैं, यूशी चाइना आ गई है, अब तुम उसके लिए कियान कियान को मत छोड़ देना और ना ही प्ले बॉय का रोल प्ले करना। कियान कियान को हर्ट करने के बारे में सोचना भी मत। गुयान बोलता है, ग्रैंडपा आप मेरे बारे में इतना बुरा समझते हैं, ऐसा लगता है जैसे कियान कियान आपकी ग्रैंड डॉटर है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि अच्छा होता, वो अच्छी लड़की है। गुयान बोलता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं संभाल लूंगा। असिस्टेंट बोलता है, सर गार्ड ने बताया है कि कियान कियान से मिलने के लिए यूशी कंपनी गई है। ये सुनकर साथ साथ ही वो कियान कियान के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। उधर ऑफिस में मैनेजर यूशी को न्यू डिजाइनर कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है। यूशी कियान कियान के साथ काम करना चाहती है बोलकर अंदर ले आती है और उसे खुद को गुयान का फियांसी कहकर इंट्रोड्यूस करवाती है और उसे गुयान को छोड़ने के लिए 1 मिलियन ऑफर भी करती है। कियान कियान बोलती है, वो तो आप मुझसे मेरे हस्बैंड को छीनना चाहती हैं। यूशी बोलती है, हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिस वजह से हम दूर हो गए थे, मगर अभी सब कुछ ठीक हो गया है। वैसे भी हम बचपन के दोस्त हैं। कियान कियान बोलती है, मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं उसे डाइवोर्स दूंगी। अगर गुयान मुझे खुद बताए कि वो मुझसे डाइवोर्स चाहता है तो मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगी। मेरे लिए वो कोई चीज़ नहीं है जिसे हाई प्राइस में ख़रीदा और बेचा जाए। यूशी बोलती है, मुझे पता है तुम्हारी ग्रैंडमा बीमार है, उनके ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए उस पर मैं चेक पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। कियान कियान बोलती है, आपको लगता है कि आप पैसों से सबको खरीद सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तभी गुयान आकर बोलता है, इससे दूर रहो। कियान कियान, क्या तुम ठीक हो? कियान कियान बोलती है, हाँ। यूशी बोलती है, हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। मैं जानती हूँ 3 साल पहले सारी गलती मैंने की थी, लेकिन मुझे मॉम डैड ने प्रेशराइज किया था। फिर बाद में मुझे फील हुआ कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। गुयान बोलता है, हमारा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुमने ग्रैंडपा को स्ट्रीट पर मरने के लिए छोड़कर चली गई थी। ग्रैंडपा की वजह से मैं तुमसे शादी करने वाला था। इसके अलावा मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो प्लीज़ मुझसे दूर रहो, वरना मैं मिस्टर बू से बोलकर तुम्हारी यू फैमिली को गायब करवा दूंगा। फिर असिस्टेंट को उसे संभालने के लिए कहकर कियान कियान को लेकर चला जाता है। बाहर आने के बाद गुयान कियान कियान से सारी बातें बताता है। फिर उसे सॉरी करते हुए कहता है, मुझे ये सारी बातें तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं बता सका। लेकिन अब मेरी वाइफ सिर्फ तुम हो। कियान कियान बोलती है, मैं ये तो नहीं कह रही कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। गुयान क्या बोलकर उसके करीब जाकर उसे कस कर देता है। दोनों किस कर रहे थे कि यूशी बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो? कियान कियान को गुयान से दूर करके उसे स्लैप मारने ही वाली थी कि गुयान उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि तुम क्या कर रही हो? यूशी बोलती है, मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, तो तुम इसे किस क्यों कर रहे थे? गुयान बोलता है, हमारा रिश्ता उस दिन ही ख़त्म हो गया था जिस दिन तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब मैं मैरिड हूँ और मेरी वाइफ कियान कियान है। यूशी बोलती है, वो मेरी घर की मेड बनने के भी काबिल नहीं है। वैसे भी तुम गुयान के साइड में खड़े रहने के लायक भी नहीं हो। गुयान उसे बोलता है, तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो ना सुनकर गुयान से बोलती है, तुमने अभी तक इससे अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताई है, मैं तुम्हें बताती हूँ। गुयान बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं अब मैरिड हूँ और कियान कियान मेरी वाइफ है, तो मेरी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश भी मत करना, वरना खुद के लिए अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर वो कियान कियान को लेकर चला जाता है। बाद में दोनों डिनर करने आते हैं। कियान कियान आज क्रैब ऑर्डर करती है, लेकिन गुयान को तो ये सब खाने की आदत नहीं थी और ना ही उसने कभी खाया था, तो वो अच्छे से पील भी नहीं कर पा रहा था। तो कियान कियान ये देखकर उसे अपने हाथों से खिला देती है और उसका चेहरा भी साफ कर देती है। सीन थोड़ा सा रोमांटिक हो गया था। उन दोनों को खुश देखकर यूशी तो अंदर से जल रही थी। रात को दोनों घर आते हैं। कियान कियान पूछती है, तुमने मुझसे कुछ छुपाया है? मैं झूठ और झूठ बोलने वालों से सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। गुयान मन में सोचता है कि सही वक्त आने पर मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। मैं अब तुम्हें लाइक करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिर बोलता है, नहीं, मैंने कुछ नहीं छुपाया है। कियान कियान ये सुनकर खुश हो जाती है।
अगले दिन गुयान कियान कियान के लिए लंच लेकर ऑफिस में आया था। यूशी उससे बात करने के लिए बुलाती है मगर वो मना कर देता है, ये बोलकर कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। यूशी उसके करीब आकर बोलती है, अगर तुम मेरे पीछे नहीं आकर बात करते तो मैं कियान कियान को सब सच बता दूंगी। गुयान उससे मिलने आता है और पूछता है, अब बोलो तुम्हें मेरे साथ क्या बात करनी है। यूशी बोलती है, लास्ट टाइम मेरे साथ एक पार्टी में चलो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि दोबारा तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। गुयान बोलता है, सच बोल रही हो? कियान कियान और मेरी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाना। बाद में यांग के साथ मिलकर वो प्लानिंग करती है गुयान को कियान कियान के सामने एक्सपोज करने के लिए। कियान कियान को यांग मैसेज करके कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आने के लिए बोलती है। कियान कियान के आने के बाद गार्ड उसे अंदर नहीं आने देता है। उधर पार्टी में गुयान यूशी के साथ आता है। सारे समझ रहे थे कि यूशी गुयान की गर्लफ्रेंड है, मगर गुयान सबको क्लियर करके बोलता है कि मैं मैरिड हूँ, मेरी वाइफ आज पार्टी में नहीं आई है। उधर यांग कियान कियान को पार्टी में ले आती है और गुयान और यूशी जिस रूम में थे उसे वहीं जाने के लिए बोलती है। उधर यूशी प्लानिंग करके गुयान को अपने काबू कर लेती है। गुयान उसे खुद को छुड़ाना चाहता था मगर नहीं छुड़ा पाता। मगर तभी कियान कियान उन दोनों को ऐसी हालत में देख लेती है। अंदर आते वक्त भी वेटर ने उसे बता दिया था कि मिस्टर गू यूशी के साथ अंदर है। गुयान उसे एक्सप्लेनेशन करना चाहता है मगर कियान कियान उसकी कोई भी बात सुनने की हालत में नहीं थी। तो वो बोलती है, यूशी ने सही कहा था, आपके साथ मेरा कोई भी फ्यूचर नहीं है मिस्टर गू। अब नहीं, तुम्हें क्या बुलाऊं, मिस्टर गू या गुयान? गुयान उसे समझाने लगता है कि मैं पहले तुम्हें गलत समझा था कि तुम्हें सिर्फ पैसों से मोहब्बत है, मगर बाद में पता चला कि तुम इन लड़कियों जैसी नहीं हो, तुम बहुत काइंड हो। लेकिन कियान कियान उसे डाइवोर्स के लिए बोलकर चली जाती है। गुयान उसके पीछे जाना चाहता है मगर यूशी उसे रोक लेती है और बोलती है, वो लड़की तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है, तुम दोनों का कोई भी मैच नहीं है। लेकिन गुयान उसका हाथ झटक कर बोलता है, तुम जैसी सेल्फिश लड़की से कभी भी मैं अपना रिश्ता नहीं बनाऊंगा, मैं कियान कियान का हस्बैंड हूँ और हमेशा रहूंगा। बोलकर कियान कियान के पीछे घर आ जाता है। कियान कियान दरवाज़ा लॉक करने वाली थी कि गुयान अपना हाथ बीच में दे देता है, जिसकी वजह से उसकी फिंगर्स पर चोट लग जाती है। तो कियान कियान बोलती है, अब तुम क्या चाहते हो? आप जैसे बड़े बिजनेसमैन का इस घर में रहना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। गुयान बोलता है, मैं पहले तुम्हें गलत समझा था लेकिन अब मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुमसे अलग होकर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, प्लीज एक चांस दे दो। कियान कियान बोलती है, वैसे भी तो हमने ग्रैंडपा की वजह से शादी की थी और अब मैं तुमसे डाइवोर्स देना चाहती हूँ। फिर उसका लगेज देकर उसे यहाँ से चले जाने के लिए बोलती है। गुयान उसे हक करके बोलता है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे अलग होना नहीं चाहता और तुम्हें डाइवोर्स नहीं देना चाहता हूँ, और जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा। और ये बोलकर चला जाता है। अगले दिन ऑफिस में वो सबके ऊपर गुस्सा करता है। असिस्टेंट आकर उन्हें जाने के लिए बोलता है। फिर पार्टी का सीसीटीवी फुटेजेस दिखाता है कि यूशी और यांग दोनों एक साथ मिलकर प्लानिंग करके मिस्टर गू को पार्टी में बुला लाई थी। यहाँ तक कि वेटर से बुली भी करवाया था। गुयान जल्दी से कियान कियान के पास आकर उसकी केयर करने लगता है, लेकिन कियान कियान उससे बात नहीं करती और उसे जाने के लिए बोलती है। गुयान बोलता है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, तुम्हारे लिए हमेशा वेट करूँगा। और उसका फ़ोन टूटा हुआ देखकर न्यू फ़ोन सारे एम्प्लॉयज़ को देने के लिए बोल देता है। फिर बाहर आने के बाद यूशी को पुलिस में देने के लिए बोलता है। अगले दिन यूशी कियान कियान को किडनैप कर लेती है। फिर गुयान को कॉल करके यहाँ आने के लिए बोलती है। फिर कियान कियान से बोलती है, अगर तुम नहीं होती तो गुयान मुझसे शादी करता और मैं मिसिस गू होती, मगर तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप जेल में हैं और वो मुझे अफ्रीका भेजने वाला था, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी, फिर वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। कियान कियान बोलती है, तुम गुयान से नहीं उसकी प्रॉपर्टी से मोहब्बत करती हो। वो बात करते हुए अपना हाथ खोल लेती है, लेकिन तभी गुयान भी आ जाता है। यूशी बोलती है, आज मैं इसे मारकर हमेशा के लिए मिसिस गू बन जाऊंगी। कियान कियान चालाकी से बोलती है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, ग्रैंडपा की वजह से हमने मैरिज की थी और हम जल्द ही डाइवोर्स ले लेंगे। यूशी बोलती है, नहीं तुम झूठ बोल रही हो। गुयान बोलता है, नहीं वो सच बोल रही है। उसे बातों में उलझाकर कियान कियान खुद को खोल लेती है और फिर भागकर गुयान के पास आ जाती है। गार्ड उसे पकड़ लेते हैं मगर वो खुद को छुड़वाकर गुयान के बैक पर नाइफ से अटैक कर देती है। कियान कियान को भी चोट लगी थी। नेक्स्ट कियान कियान गुयान को हॉस्पिटल लेकर आती है। डॉक्टर बोलते हैं, मिस्टर गू अब ठीक है। कियान कियान उससे मिलने आती है तो गुयान उसे प्यार से सॉरी बोलने लगता है और कियान कियान उसे माफ़ कर देती है। कुछ दिनों बाद उसे डिस्चार्ज मिल जाता है तो कियान कियान उसे अपने घर ले आती है। गुयान उसे सब कुछ के लिए सॉरी बोलता है और रिंग देकर प्रपोज करता है। कियान कियान यस बोल देती है। फिर दोनों एक साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। इसके साथ ही इस स्वीट से ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।